नमस्कार, सुबह सवेरे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ खत्म हो चुकी है। वहीं दूसरे दौर में ईडी ने करीब 6 घंटे तक उन्हें सवालों का सामना करना पड़ा है। वहीं तीसरे दौर की पूछताछ के लिए एजेंसी ने उन्हें आज फिर बुलाया है और एक तरफ ईडी के अधिकारी सोनिया गांधी से सवाल जवाब कर रहे थे, तो दूसरी तरफ सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने यहां तक कहा कि देश के राजा का हुक्म है कि जो सवाल करे उसे जेल में डाल दो, जो बेरोजगारी, महंगाई, गलत जीएसटी, अग्निपथ पर सवाल पूछेगा उसे कारागृह में डाल दो। भले ही मैं अभी हिरासत में हूं, भले ही देश में अब जनता की आवाज उठाना जुर्म है, लेकिन वो हमारा हौसला कभी नहीं तोड़ पाएंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस की कई अन्य सांसदों ने संसद भवन से मार्च निकाला। ये सभी राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें विजय चौक पर रोक दिया और इसके बाद इन नेताओं ने वहां धरना दिया। राहुल गांधी जमीन पर बैठ गए। इसके बाद पुलिस ने राहुल और अन्य नेताओं को हिरासत में लिया है। वहीं राहुल ने एक तस्वीर के साथ ट्वीट भी किया और लिखा, तानाशाही देखिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं कर सकते, महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा नहीं कर सकते, पुलिस और एजेंसियों का दुरुपयोग करके हमें गिरफ्तार करके भी कभी चुप नहीं करा पाओगे। सत्य ही इस तानाशाही का अंत करेगा। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल पर खास गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से हाजी जमीलुद्दीन कुरैशी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ बीजेपी से हमारे साथ शबाना खंडेलवाल जी आज इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं। शबाना खंडेलवाल जी, आपके पास आना चाहूंगी, आवाज मिल पा रही है आपको? आ रही है आवाज जी। शबाना खंडेलवाल जी, जिस तरीके से आप भी देख रही होंगी कि सोनिया गांधी को ईडी पूछताछ के लिए बुलाती है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता जिस तरीके से प्रदर्शन करते नजर आए, कई कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में भी लिया गया, लेकिन राहुल गांधी दूसरी तरफ इस तरह का बयान भी दे रहे हैं कि जो बेरोजगारी, महंगाई, गलत जीएसटी, अग्निपथ पर सवाल पूछेगा उसे कारागृह में डाल देते हैं। क्या जवाब देना चाहेंगी? जी, सभी को मेरा नमस्कार, आदाब। और देखिए, इसमें मुझे समझ नहीं आता कि इतनी बेचैनी, इतनी घबराहट, इतनी हंगामे की जरूरत क्या है। ईडी ने बुलाया और कुछ सवालों के जवाब वो चाहते हैं, तो उसमें आदरणीय राहुल जी को, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को प्रॉब्लम क्या है? अगर हम गलत नहीं हैं तो हम खामोशी से भी जवाब दे सकते हैं, आप सवाल कर सकते हैं। असल में है क्या कि विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है, उनकी अपनी जमीन बचाना उनको भारी पड़ रहा है। आप उनके पास बहस के मुद्दे क्या हैं कि शेर का मुंह खुला क्यों था, शेर का मुंह अग्रेसिव क्यों है, शेर शांत क्यों नहीं है। आज अगर ईडी के सवाल जवाब उनको किए जा रहे हैं तो उस पे हंगामा है। आप बेशक आप महंगाई की बात करते हैं, आप रोजगार की बात करते हैं, आप सवाल कीजिए, आपको जवाब भी मिलेंगे। मगर इन बातों के लिए कि अगर ये तो देखिए न्याय की बात है और प्रशासनिक चीजें हैं, अगर इन सब चीजों में सरकार कोई जवाब चाहती है और आप गलत नहीं है तो फिर हंगामे की जरूरत क्यों है? इतना बवाला करने की जरूरत क्यों है? सड़कों पर आने की और झगड़ा करने की जरूरत क्या है? आप जवाब दीजिए। और आप अगर निर्दोष हैं तो सारे सवाल धरे रह जाएंगे। जी ठीक है। हाजी जमीलुद्दीन कुरैशी जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? हाजी जमीलुद्दीन। हाँ मैडम, नमस्कार जी। हाजी जमीलुद्दीन कुरैशी जी, शबाना जी ने कहा जी जी जांच हो रही है और जांच में अगर वो सही है तो हंगामे की जरूरत क्या है? जांच तो जो है 2015 में बंद हो गई, जब मोदी जी सरकार में आ गए थे, तो अब क्या जरूरत थी कि इस वक्त जो है दोबारा उस मामले को ताजा तरीके से उठा के और परेशान करना। कभी राहुल जी से जो है आके पूछताछ कर रहे हैं, कभी सोनिया जी को वहां बुला रहे हैं, तो ये क्या, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, ये तानाशाही है। और इस तानाशाही के खिलाफ जो है कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पे आके इसका विरोध करेगा और वो जायज है। हम इसको सख्त तरीके से विरोध करेंगे कि ये तानाशाही सरकार चल रही है। यहाँ देख लो उनकी तानाशाही चल रही है, अगर कोई आवाज उठाता है तो उसे
तमाम नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को ईडी की जांच हो जाएगी, सीबीआई में जांच हो जाएगी, एसआईटी में जांच हो जाएगी। ये तरीका क्या सरकार का? अरे आप सरकार में हैं तो सरकार में जो है आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, तो ये इसके ऊपर कहां सरकार चल रही है? आप देख रहे हैं कि ये सबको साथ लेके चल रहे हैं। ये दमनकारी जो है नीति जो है बीजेपी की चल नहीं सकती है और मोदी जी की चल नहीं सकती है। इनको अहंकार है, ये तानाशाही है, ये अलोकतांत्रिक सरकार है, सेकुलर सरकार भी नहीं है। ये भेदभाव पक्षपात करते हैं, हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। इसको जो है चलने नहीं दिया। कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है हमेशा से इंसाफ के लिए लौटा आया तानाशाही के खिलाफ। आपने देखा कि हमने अंग्रेजों को जो है भगा दिया तो और गांधी जी के नेतृत्व में चली, तो हम अहिंसावादी हैं, ये देश हमारा है, इसलिए जो है आवाज उठा रहे हैं कि ये सरकार जो है ये आजादी की लड़ाई में भी शामिल नहीं थे और उसके बाद ये तानाशाही कर रहे हैं अपनी स्वार्थों की खातिर। ये इन्होंने सत्ता हथियाई है बेईमानी से और कहते कुछ है और इनकी करनी और कथनी में बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए शबाना जी को जो है ये इंसाफ को देखना चाहिए, कौन सच्चा है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। बहुत छोटी बात कर रही है। हम नेशनल हेराल्ड जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो है उनके राहुल गांधी के दादा का वो था, वो उसके अंदर जो फिरोज गांधी जी का, तो अब उसमें जांच क्या है, उसमें क्या जांच होनी है, वो सवाल का जवाब दे दिया। अगर उन्होंने भेज दिया तो क्या टैक्स छुपाया उन्होंने, क्या किया, उसमें क्या उनको नोटिस दे रहा है, क्या आप उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? उन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी कि गांधी परिवार ने दो अपने जो है इंदिरा गांधी को खोया, राजीव जी को खोया इस देश की खातिर। इसलिए उनके सम्मान में अगर कहीं भी थोड़ी सी भी अगर वो आएगी आज, तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर निकल कर जो है उसका विरोध करेगा। ठीक है हाजी जमीलुद्दीन कुरैशी जी, लेकिन इस तरीके से सत्याग्रह करना कहां तक सही मानते हैं? भाजपा तो यही कह रही है, अगर कांग्रेस यही कह रही है कि अब ईडी जो है नहीं है, गांधी जी के तरीके पे हम विरोध करेंगे। शांति के प्रदर्शन की बात कर रही है सरकार कि शांति से भी प्रदर्शन किया जा सकता है। आप भी शायद तस्वीरें देख सकते होंगे कि किस तरीके की जो तस्वीरें सामने निकल के आई हैं। इसकी जरूरत क्या है? सरकार बेईमानी कर रही है। सरकार अगर बेईमानी करेगी और हमारे प्रदर्शन को करेगी अशांतिपूर्ण है, अरे हम अहिंसावादी हैं और जो है गांधी जी के 25 लोग कांग्रेस क्या कर रही है? ठीक है, कांग्रेस क्या कर रही है? कोशिश करती है। कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस क्या कर रही है ये बताइए, किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं? आपने तस्वीरें नहीं देखी? गाड़ियों को आपके हवाले कर दिया जाता है, गाड़ियों को आपके हवाले कर दिया जाता है। उसके बाद अगर प्रशासन एक्टिव होता है, हिरासत में लेता है, तो ये कह दिया जाता है कि सरकार तानाशाही है। गांधी जी के रास्ते पे घंटे तक क्या उसके अंदर वो है। जब एक दफा जो है ईडी की जो है कार्रवाई बंद हो गई 2015 में, तो अब सरकार का ये क्या शोषा है, ये परेशान करने वाला शोषा है। ठीक है, शबाना खनीलवाल जी कुछ कह रही थी, आप जवाब दीजिए। मैं जमील साहब से, आदरणीय जमील साहब से यही कहना चाहती हूँ कि आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो हंगामे कर रहे हैं, ये गांधी जी का तो कहीं भी ऐसा दर्शाता नहीं है कि गांधी जी ने कभी भी आक्रामक हुए हों। कभी भी उन्होंने हिंसा की कभी बात ही नहीं किया, हिंसा के रास्ते पर चले। अगर आप इस जांच की बात कर रहे हैं तो आप गलत बता रहे हैं। ये आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी जो पहले प्रधानमंत्री थे भारत के, उन्होंने ये जो एसोसिएशन जर्नल लिमिटेड यानी कि एजेएल का शुरुआत की थी, वो उसमें बेशक जुड़े थे, मगर वो उसका कहीं भी मालिकाना हक नहीं था। इस एजेएल को 5000 से ज्यादा स्वतंत्रता सेनानियों ने उसका आगाज किया था, चलाया था, और उनके 3 नाम रखे थे, जो कि उन्होंने ये तय किया था कि हम अखबार निकालेंगे। अखबार एक आपका था नेशनल हेराल्ड, दूसरा हिंदी में था नवजीवन, तीसरा उर्दू में था आपके कौमी आवाज। और उसके बाद भी उन्होंने कहीं मालिकाना हक नहीं जताया था, वो चलाते थे, सिर्फ उसका हिस्सा थे, महत्वपूर्ण भूमिका थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की 20 नवंबर को 1937 की बात है ये, ठीक है। इसके बाद आज अगर जो सवाल जवाब शुरू हो रहे हैं, ये YIL का है, यानी कि यंग इंडिया लिमिटेड का,
और इसके हिस्सेदार जस्टिस कारजू और जी शांति भूषण जी हैं। अब अगर इसमें सुब्रमण्यम जी ने 2000 करोड़ का घोटाला या जो भी चीजें उनके सवाल जवाब है, जो शंका है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? आदरणीय जमीन साहब, जवाब देना चाहिए। कांग्रेस की नीतियां नहीं होनी चाहिए तोड़ फोड़ हंगामे बर्दाश्त। कहना चाहती हूँ, आपका अगर सवाल हो, कांग्रेस पार्टी के सवाल है आदरणीय मोदी जी से, आदरणीय योगी जी से, आदरणीय नड्डा जी से, अमित शाह जी से, और जैसा कि हमेशा बहुत बुरा कांग्रेस बोलती आई है, मगर कभी भी उन्होंने उसका पलटवार किया है, आपके सवालों के जवाब शांति से दिए, तो फिर इतना हंगामा बर्पा क्यों है? फिर इतना बवाला क्यों हो रहा है? अगर सवाल है और आप बिल्कुल निर्दोष है तो जवाब दीजिए, बात खत्म हो जाती है। हाँ जी, तो मैं पूरे मामले को लेकर उसका जवाब भी दे रहे हैं। यही करता धरता थे, जैसा वो जो है आजादी से पहले जो है कंसर्न को शुरू किया था आजादी की लड़ाई के लिए कि ये पत्रिकाएं निकाली जाएंगी और आवाज बुलंद की जाएगी अखबार के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ। तो उसके करता धरता पंडित जवाहरलाल नेहरू और फिरोज गांधी थे, फिरोज गांधी मेन थे उसके अंदर। अब ये आरोप लगाना, जब 2015 में ये बंद हो गई कार्रवाई और इनकी सरकार आने के बाद हो गई, तो अब क्या हो गया कि अब आप इसको या 2021 में 22 में उठा रहे हैं। किस लिए उठा रहे हैं आप तो 2024 का इलेक्शन जो है वो खिसकता नजर आ रहा है, इसलिए आप सोनिया जी और उनको दबाना चाहते हैं। ये देखे इनह्यूमन है ये कि सोनिया जी बीमार हैं और आप 6-6 घंटे तक उनको जो है प्रताड़ित कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, बेकार के सवालों को के जवाब मांग रहे हैं। लिहाजा इनको शर्म आनी चाहिए सरकार को। कितनी झूठी सरकार है, कितने वादा खिलाफी करती है, बेईमान है। तमाम ये घोटाले जो है आप ये देखिए 50,000 से जो है कितना 80-90 करोड़ का मालिक शाह का बेटा हो गया। जबरदस्ती अपने लोगों को जो है ये सब कर रहे हैं, इनको अपना कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चिराग तले अंधेरा आएंगे। ठीक है शबाना खंडेलवाल जी, ये बार बार जब कोई विषय उठता है और देख रहे हैं कि 2024 में चुनाव भी है, उसको जरूर एक बार जोड़ दिया जाता है विपक्ष की ओर से। देखा होगा आपने भी शबाना खंडेलवाल जी, जब कोई भी विषय कोई भी मुद्दा उठ जाता है तो तुरंत उससे 2024 से जोड़कर देखा जाता है कि ये सब बीजेपी इसलिए कर रही है क्योंकि 2024 की कहीं ना कहीं तैयारी है, कोई और मुद्दे नहीं है। जनता को भटकाने के लिए, विपक्ष को डगमगाने के लिए इस तरीके के बीजेपी सवाल उठा देती है, इस तरीके की चीजें आ जाती है। और एक बार फिर से आपने भी देखा होगा राहुल गांधी से जब पूछताछ हुई तब भी ये बताया गया कि अब ईडी जो है भाजपा के इशारे पर काम कर रही है, और एक बार फिर से वही हुआ। क्या जवाब देंगी शबाना खंडेलवाल जी? बार बार 2024 की तैयारी राजनीति सोच है, ये विपक्ष की नकारात्मक सोच है जो उस दृष्टि से देखती है। हाँ। अगर सवाल किए जाएं तो राहुल गांधी जी क्यों जनता का सहारा लेते हैं, क्यों भीड़ का, क्यों प्रदर्शनों का ऐलान होता है? आदरणीय सोनिया गांधी हम समझते हैं कि वो अगर बीमार है, अस्वस्थ है, तो उसके लिए वो अपनी बात रख सकती हैं, समय ले सकते हैं, जवाबों का समय कम कर सकते हैं, 6 घंटे की जगह कम हो सकता है। मगर अगर आप हंगामे करेंगे, अगर आप प्रदर्शन करेंगे, तो इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं आप जवाबों से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। इतना हंगामा क्यों? मैं फिर से यही कहूंगी कि इनके पास कुछ बचा नहीं है। विपक्ष घबराया हुआ है 2024 के चुनाव से, ये आने वाले तूफान का संदेश है। अब इन्हें लगता है कि जो उत्तर प्रदेश में, जैसे पहले विपक्ष कहता रहा था कि देखिए भाजपा का क्या हाल हो रहा है, जगह जगह विधायकों की पिटाई हो रही है, अब ये तो साफ होने वाले हैं। और उसके बाद हमारे उत्तर प्रदेश की जनता ने जवाब दिया, प्रचंड जीत हुई भारतीय जनता पार्टी की। और अब 2024 के चुनाव की बात है, इनको मालूम है वही घबराहट है। हमने काम किया है, आप कामों के जवाब दीजिए। हमने बेटियों की सुरक्षा की है, हमने रोजगार दिए हैं, हमने देश को आगे बढ़ने के लिए हर प्रयास संभव जो भी हो सकता है वो किए हैं। आज देश तरक्की के रास्ते पर है। आज कोरोना काल जो राष्ट्रीय आपदा थी उसको इतनी आसानी से, इतनी खूबसूरती से समय निकाल दिया गया, ये आदरणीय मोदी जी के कारण हुआ है। तो अब इनके पास कुछ बचा नहीं है, इसलिए ये विचलित है और परेशान है और हंगामे कर रहे हैं रोड पर। मैडम हमारे पास कुछ बचा नहीं है, कोई फर्क
हाँ, हमारे पास कुछ बचा नहीं है, तभी आप कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चली गई। आप देखा है मलाई खाने को मिल रही होगी आपको। ऐसे लोग कांग्रेसियों की घटिया सोच है, मैं बता रही हूँ ना, ये भी कांग्रेसियों की घटिया सोच है, क्योंकि आप इधर से उधर और आज आ रही है, हमारे पास कुछ बचा नहीं है। कौन पार्टी छोड़ के किस पार्टी में जाना चाहता है उसके लिए स्वतंत्र है, इस पर सवाल जवाब मत कीजिए। हाजी जमीलुद्दीन कुरैशी जी, कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी को छोड़ के किसी भी पार्टी में जा सकता है, स्वतंत्र है पूरी तरीके से। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जो सम्मान, जो जीवन मैंने अपना वहाँ उस पार्टी में गुजारा, वो पार्टी किसी की वफादार नहीं। सम्मान नहीं मिला, आप मलाई नहीं मिली आपको, बात कर रही है, कुछ बचा नहीं था हमारे पास। ठीक है, ठीक है, हाजी जमीलुद्दीन कुरैशी, ठीक है, आप सुनिए। मैंने नहीं छोड़ी, बहुत सारे लोगों ने पार्टी को छोड़ दिया, चाहे ललित त्रिपाठी किसी ने मलाई डाले, शबाना खंडेलवाल जी, ठीक है, शबाना खंडेलवाल जी, शबाना खंडेलवाल जी सुनिए, ठीक है, शबाना खंडेलवाल जी, एक मिनट। शबाना खंडेलवाल जी, आपको बिल्कुल इस प्रश्न का शायद जवाब देने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अगर कांग्रेस के साथ जला दिया पुलिस ने, ठीक है, प्रियंका मौर्य क्यों गई, अपनी कमियां ढूंढी है गिरेवान में जाके कांग्रेस में। हमारे पास कुछ बचा नहीं था, आप आ गए मलाई चाटने के लिए। ठीक है, हाजी जमीलुद्दीन कुरैशी जी, ठीक है, अब मुद्दे पर आ जाइए। ठीक है, कौन पार्टी छोड़ के कहाँ पे जा रहे हैं वो उसके लिए स्वतंत्र है पूरी तरीके से, आप इस पर सवाल और जवाब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाजी जमीलुद्दीन कुरैशी जी, आप कह रहे हैं सोनिया गांधी बीमार थी, ईडी कहीं ना कहीं जैसे पहले भी कहा गया कि सरकार के इशारे पर काम करती है, प्रताड़ित कर रही है, और शायद आपने सुना भी होगा, खबरें भी पूरी तरीके से सामने आई थी, और सोनिया गांधी खुद यही बात कह रही थी कि मैं यहाँ पर रात के 8 और 9 बजे तक रुकी हूँ, आप जितने सवाल पूछेंगे हम उसके जवाब बिल्कुल देंगे। तो आप प्रताड़ित शब्द का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं यहाँ पर? कैसे प्रताड़ना दी जा रही है, कैसे प्रताड़ना दी जा रही है हाजी जमीलुद्दीन कुरैशी जी? वो 15 लाख रुपए खाता में नहीं भेजते। कांग्रेस के लोग महंगाई नहीं बढ़ाते हैं कि एक से कुछ कहते कुछ है। देखिए आप खोया हुआ है जो काटा जा रहा है, जो कांग्रेस ने बेड़ा गर्क किया है, समझे? तो इसलिए अपनी तरफ देखो, अपने गिरेबान में झांके, फिर बात करें। साफ सुथरे हैं, कांग्रेस को झांकना पड़ेगा। जमील साहब पूरे देश को लूट कर खा गई पार्टी। अरे वहाँ मलाई मिल रही है तो उसे चाटो, कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं था। अरे हमारे पास कराया है, हमारे पास तिरंगा है। हाजी जमीलुद्दीन कुरैशी जी, ठीक है, आपने रोज बेच दी, LIC बेच दी, जमीलुद्दीन कुरैशी जी, ठीक है, सुनिए। बिरला को, और आप तो अडानी और अंबानी के एजेंट हैं। हाजी जमीलुद्दीन कुरैशी जी, ठीक है, यही कहा जा रहा है भाजपा की तरफ से 5,000 करोड़ का गबन हुआ है, और अगर पूछताछ के लिए बुलाती है, एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि सारे सवालों का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो फिर डर किस बात का है, हड़बड़ाहट किस बात की है? सरकार भी वही चीज कह रही है बार बार। अरे सवाल इस बात का है कि जांच एक दफा होती है, हाँ, बार बार जांच नहीं होती है। 2015 में जांच बंद हो गई, दे दिया जवाब, लेकिन ये उत्पीड़न है, ये जो है तानाशाही है कि आप ED और CBI और SIT का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको आपने अपना तोता बना रखा है। जो आप कहेंगे वो बोलेंगे ED के लोग जो है, CBI के लोग। लिहाजा ये तानाशाही है और ये चलने नहीं दी जाएगी। कांग्रेस क्या काम करता है इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, वो ईडी का काम है, ठीक है, शर्म आनी चाहिए। गांधी परिवार की कितनी कुर्बानियां, 2 प्रधानमंत्री जो है देश की खातिर वो जो है निशावर हो गए, शहीद हो गए। प्रदर्शन करना, आप इसको सही बता रहे, एक तरफ कह रहे हैं कि सत्याग्रह कर रहे हैं और उस सत्याग्रह की बात कर रहे हैं, गांधी जी के सत्याग्रह से जोड़कर आप इस तरीके का सत्याग्रह कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि कहां तक छवि की भूमि ले रही है?
उत्पीड़न होगा, सत्याग्रहियों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं ये और परेशान कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस के लोग प्रदर्शन नहीं करेंगे? इस तरीके से हाजी जमीलुद्दीन कुरैशी जिस तरीके से प्रदर्शन देते हैं, इनके लिए पहले भी बहुत से लोग, ठीक है, पहले भी बहुत से बड़े बड़े नेता थे हाजी जमीलुद्दीन कुरैशी जी जिनको पूछताछ के लिए बुलाया ईडी ने, लेकिन इस तरीके से प्रदर्शन बार बार आपने भी देखा होगा, धारा 144 लगा दी जाती है, अकबर रोड को बंद कर दिया जाता है कि प्रदर्शन ना हो। सारे विपक्ष में कर रहे हैं ईडी के लिए, जो इनके खिलाफ आवाज है, छोटे छोटे कार्यकर्ता जो फेसबुक में डाल देते हैं उनको भी गिरफ्तार कर लेता है कि कोई विरोध ना करे, इससे कुछ नहीं होता है। अगर देश के खिलाफ बोलेंगे, अगर आदरणीय प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलेंगे, जिनका पद गरिमामयी होता है, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कार्रवाई होनी चाहिए, किसी को भी छूट नहीं होनी चाहिए। वो अपने सीने से तिरंगे को लगा के चलते हैं, समझे? वो हमारा भी आपका नहीं है, भारत का है, भारत की शान है तिरंगा और राष्ट्रीय ध्वज, और वो सबके दिल में बसता है, खाली कांग्रेसियों के नहीं। जमील साहब, लोगों की हत्या कर दो, समझे? अगर मुसलमान है खाने पे पाबंदी लगा दो, ये सब जो है हमारा काम नहीं है कांग्रेस का, ये सब आप विपक्ष का काम है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस कह रही है कि सत्याग्रह और प्रदर्शन जो हो रहा है उससे करने से रोका जा रहा है, इस तरीके से तो लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ठीक है, जवाब भी लेना चाह रही हूँ। ठीक है शबाना खंडेलवाल जी, लोकतंत्र की हत्या बताई जा रही है। मैंने पहले भी कहा कि ये हंगामा क्यों हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, खाने पे पाबंदी लगाई जा रही है, शेर का मुंह खुला क्यों है? क्योंकि इनके पास बात करने के लिए कुछ है नहीं, इन्होंने देश को लूट कर खा लिया, इतने सालों से खाली कर दिया। अब अगर आदरणीय मोदी जी काम कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं, इनको मालूम है कि उनके पद चिन्हों पर चलकर लोग आगे बढ़ेंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा, नाम होगा, इसलिए ये लोग विचलित है। अब उनको घेरना चाहते हैं इल्जामों में। भाई कोई लाल किले की अगर आप बात करें, आप रेलवे की बात करें, भारत के प्रधानमंत्री को अधिकार है, और अब इन्हें एजेंसियों पे विश्वास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है, हाई कोर्ट पे विश्वास नहीं है, आपके जो भी एजेंसियां काम करती हैं, जो केंद्र के नेतृत्व में आते हैं, इन्हें विश्वास ही नहीं है, लगता है सब इनके इशारे पे चल रहे हैं। तो ये लोग किसके इशारे पे कर रहे हैं? ये क्यों पथराव कर रहे हैं, ये क्यों तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? यानी कि सोनिया गांधी जी करा रही है, राहुल जी करा रहे हैं, या गांधी जी के ये आदेश और निर्देश कभी रहे होंगे? आप हिंसा के रास्ते पे क्यों चल रहे हैं? पूछताछ हो रही है, ठीक है, अब सवाल है, जवाब दीजिए। बात इतने विचलित क्यों, इतने घबरा क्यों रहे हैं, इतनी शंकाएं क्यों हैं? तो इसका सीधा सीधा यह है कि विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है। अब इन्होंने प्रदर्शन करने, हंगामे करने, तोड़फोड़ करनी है, आदरणीय मोदी जी को बदनाम करना है, केंद्र सरकार को बदनाम करना है, भारतीय जनता पार्टी का आपको उसके खिलाफ बोलना है। ठीक है, और हम तो फिर भी कहीं परेशान नहीं हो रहे, आप 2024 में देख लीजिएगा, ठीक है, फिर से जनता का प्यार देखिएगा। ठीक है हाजी जमीलुद्दीन कुरैशी जी, अब भारतीय जनता पार्टी यही बात उठा रही है कि विपक्ष के पास अब कोई और इवेंट नहीं बचा हुआ है शायद, और इसीलिए सत्याग्रह को एक बड़ा इवेंट बना रही है। और ये भी तो कहा जा रहा है कि किस तरीके से 5,000 करोड़ का गबन हुआ है नेशनल हेराल्ड में, और 76% जो है वो स्टेक होल्डर है उनके पास। सोनिया गांधी और राहुल गांधी 76% इसके स्टेक होल्डर में आते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर 5,000 करोड़ का गबन होगा तो पूछताछ तो होगी, और ये कोई छोटा मोटा गबन भी नहीं है। मैडम कोई के शेयर होल्डर आदरणीय राहुल जी और सोनिया जी है, तो जवाब क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं पूछा जाएगा? देखिए वो जो है कोई सरकारी वो नहीं था कंसर्न, वो कमेटी जो चलाती थी वो सरकारी कंसर्न नहीं था, वो आजादी से पहले जो है वो बनाया था इनके नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और फिरोज गांधी जी ने। ज्यादा उसके अंदर ये इल्जाम लगाना कि गबन किया है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। और जब एक दफा इसकी जांच हो गई और बार बार ये बात कहना कि साहब इन्होंने गबन कर लिया है और देश के माहौल को खराब करना और प्रताड़ित करना सोनिया जी को और उनके जो है राहुल जी को, तो ये वो गलत बात है, क्योंकि वो तो उनके एंसेस्टर थे
तो ये उनके उत्तराधिकारी हैं। तो आप ये समझ ले, आपने पूछताछ कर ली, बात खत्म हो गई। लेकिन अब जो है 2015 के बाद 7 साल के बाद जो है फिर आप दोबारा नोटिस दे रहे हैं, इसके क्या मायने हैं आप मुझे बताइए। जहां तक ये शबाना कह रही हैं, शबाना जी कह रही हैं कि वो यहाँ कुछ बचा नहीं है, तब ये कांग्रेस में थी ज्यादा, अब वहां मलाई मिल रही है इनको, क्योंकि सारा माल उन्होंने इकट्ठा कर रखा है। जनता को झूठ बोल के साहब वो जो है नोटबंदी कर दी, 15 लाख रुपए आएंगे, और इस तरीके से बयान दे के लोगों को प्रलोभन दे के नहीं आपने कह दिया महंगाई कम होगी, डीजल कम होगा, पेट्रोल कम होगा, और आप हालत देख रहे हैं देश की क्या हो रहा है कि गरीब जमील साहब आपने ये तो माना कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, केंद्र के कार्यकर्ताओं को मलाई खिलाती है। जबानी जमा खर्च करने से कुछ नहीं होता है। लोग जानते हैं, जनता खूब समझ रही है कि ये जो सरकार है ये भ्रष्टाचार के ऊपर चल रही है। कितने लोग जो है वो माल्या वगैरह जो है और मोदी वगैरह वो वहां भाग गए, कितने करोड़ रुपए बैंकों को खाली कर गए, सारे बैंकों को बिल्कुल रिजर्व बैंक खाली पड़ा है। तो ये किसकी सरकार के अंदर हुआ आप मुझे बताइए, ठीक है, आपका क्या मैनेजमेंट था सरकार का। तो इसलिए ये उस सबको छुपाने के लिए जनता का डाइवर्जन करना चाहते हैं। कांग्रेस मजबूत हुई है और ज्यादा मजबूत होगी, और इंशाअल्लाह ताला जो है ठीक है जी, ठीक है। ये जो मैनेजमेंट पर आप सवाल उठा रहे हैं बीजेपी पर, ठीक है, बीजेपी का ये जो मैनेजमेंट सिस्टम आप बता रहे हैं, इसी पर ही जवाब लेना चाहूंगी शबाना खंडेलवाल जी आपसे। ये जो लगातार मैनेजमेंट सिस्टम भ्रष्टाचार बताया जा रहा है पूरी तरीके से, क्या कुछ जवाब है? भ्रष्टाचार साबित तो करें, बस ये कहते जाते हैं, इल्जाम लगाते हैं। आदरणीय मोदी जी पे भ्रष्टाचार साबित तो करें, उन्होंने तो करके दिखाया है। देखिए उनकी माँ क्या करती थी, इतिहास जानता है। उन्होंने क्या किस तरह से जीवन गुजारा, इतिहास जानता है। आज उनके पीछे उनके बाद कुछ उन्होंने नहीं रखा है, कुछ जोड़कर नहीं रखा है। आदरणीय योगी जी के पास कुछ नहीं है जमा पूंजी। और आप बात करते हैं, जब आप एजेएल की बात कर रहे हैं तो 2008 तक 90 करोड़ से ज्यादा की कर्जदार हो चुकी थी। तब उन्होंने अखबार बंद करके और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का और उसकी तैयारी की थी। आज YIL कंपनी के बारे में अगर पूछताछ हो रही है, जानकारी ली जा रही है और सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, तो आप विचलित ना हो। और अभी आदरणीय जमील साहब ने कहा कि शबाना जी को मलाई मिल रही है। शबाना जी के साथ जो और 15 लोग छोड़कर गए हैं, RPN सिंह जी गए, जितिन प्रसाद जी गए, पंकज मलिक जी गए, सुष्मिता देव गई छोड़कर, ललितेश त्रिपाठी गए, प्रियंका मौर्य गई, प्रियंका चतुर्वेदी गई, इन सबको मलाई मिल रही। तो आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम अपने कार्यकर्ताओं को मलाई तो खिलाती है? आपने तो खुद ही सारी मलाई खा ली थी। आपने तो देश को बिल्कुल गड्ढे में डाल दिया, आपने तो कुछ दिया नहीं। और अगर आप बात करते हैं मजबूत होने की, तो आप तो 7 से 2 पे आ गए। प्रियंका गांधी जी का नारा था कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। कहाँ है वो लड़कियां? वो लड़कियां खड़ी करी थी जिनको नेशनल एंथम भी नहीं आता था। ऐसी लड़कियां चुन चुनकर नगीने आप लाए थे। इसलिए ये कंडीशन हुई है आज कांग्रेस की, क्योंकि कार्यकर्ताओं को वहां सम्मान नहीं मिल रहा था। कार्यकर्ता घुटन महसूस कर रहे थे। पार्टी संदीप सिंह और लल्लू के हाथ में नाच रही थी। जी, तो इसलिए आपका नाश हो रहा है पार्टी। जी, शबाना खंडेलवाल जी। और राहुल गांधी जिस तरीके से ये भी कह रहे हैं कि देश के राजा का हुक्म है, जो सवाल करे उसे जेल में डाल दो। शबाना खंडेलवाल जी, सॉरी मैं सुन नहीं पाई आपकी कोई सवाल। जी शबाना खंडेलवाल जी, राहुल गांधी जिस तरीके से सत्याग्रह पर बैठकर एक बयान दे रहे हैं कि देश के राजा का हुक्म है कि जो सवाल करे उसे जेल में डाल दो, क्योंकि आप भी देख रहे हैं सड़कों पर बैठकर बेरोजगारी, महंगाई, गलत GST, अग्निपथ, कई ऐसे सवाल, कई ऐसे लिस्ट तैयार है कांग्रेस की तरफ से। और उसके बाद बयान भी जोड़ दिया जाता है इसमें कि देश के राजा का हुक्म है, जो सवाल करे जेल में डालो। देखिए ये राहुल जी का बयान है। आप सत्याग्रह कर रहे हैं, आप बैठ रहे हैं, शांति से करिए, अपने सवाल रखिए और आपको निश्चित तौर पर जवाब भी मिलेगा। मगर आप प्रदर्शन करेंगे, आप हंगामा करेंगे, और जाहिर सी बात है देश के राजा का हुक्म होगा, क्योंकि आज वो भारत के प्रधानमंत्री। अगर किसी भी संस्था पर, किसी भी पार्टी पर शुभा शंका पाई जाती है, उनको अधिकार है कि वो जांच करवाएं, पूछताछ करवाएं,
और आपको भी बेझिझक होकर जवाब देना चाहिए। उसके लिए धरने, प्रदर्शन, हंगामे, जीएसटी, बेरोजगारी, कहाँ है देश में बेरोजगारी? हमें तो कहीं नजर नहीं आ रही बेरोजगारी। अच्छे से लोग जीवन गुजार रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। नौजवानों के लिए तो 1000 करोड़ नौकरियां ये जवाब है उन्हीं पर रोजगार दिए, बेटियों की रक्षा, बेटियों की सुरक्षा, योजना, राशन की व्यवस्था, कोरोना काल में आपने हाथरस की बेटी और ठीक है उनके अप्पा को और बेटियों सबको जलवा दिया कि आदरणीय मोदी जी की किसी भी योजना में। और आज आपके पास ठीक है, उनको बात पूरी करने दीजिए। आप बताओ अगर जाति के लिए नहीं, आप बताओ वहाँ और गोवा के अंदर जो है स्मृति ईरानी की बेटी जो है बात चला रही है, बगैर लाइसेंस के होटल चला रही है, और वो कह रही है स्मृति ईरानी का बयान आ रहा है आपके कि वो जो है वो जो है मेरी बेटी तो जो है वो पढ़ रही है, वहां पर तालीम ले रही है, एजुकेशन ले रही है। कितना बड़ा झूठ है सफेद देश के सामने कि आप जो है वहाँ बाहर चला रहे हैं और होटल चला रहे हैं बगैर बातें सुनेंगी तो कांग्रेस अछूती नहीं बचेगी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आप ये मत अरे ये तो कल की बात है, ये तो कल की बात है। आप इतने बड़े बात कह रही हैं तो इसको तो बताओ कि जो स्मृति ईरानी क्या अभी परसों की बात है, ये तो अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए वहां से, और साफ सारे बयान रिकॉर्डेड है। कोई ऐसा बयान नहीं है कि इल्जाम लगा रहे हैं। ठीक है, अभी की बेटी पर हम यहाँ पर चर्चा करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, सब बोल रहे हैं, यही सब झूठ का पुलंदा है। ठीक है, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ कांग्रेस से हाजी जमीलुद्दीन कुरैशी जी आज इस चर्चा में जुड़े हुए थे, साथ ही साथ बीजेपी से शबाना खंडेलवाल जी आज हमारे साथ जुड़ी हुई थी इस चर्चा में। तो आपने भी देखा किस तरीके से तीसरे दौर की पूछताछ के लिए ईडी ने आज फिर से सोनिया गांधी को बुलाया है, और एक तरफ ईडी के अधिकारी सोनिया गांधी से सवाल जवाब कर रहे थे, और बीते दिन आपने भी देखा किस तरीके से सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन देखा गया। राहुल गांधी ने यहां तक कहा कि देश के राजा का हुक्म है कि जो सवाल करे उसे जेल में डाल दो, जो बेरोजगारी, महंगाई, गलत जीएसटी, अग्निपथ पर सवाल पूछेगा उसे कारागृह में डाल दो। भले ही मैं अभी हिरासत में हूं, भले ही देश में अब जनता की आवाज उठाना जुर्म हो, लेकिन वो हमारा हौसला कभी नहीं तोड़ पाएंगे, ऐसा राहुल गांधी का बयान था। और राहुल गांधी और कांग्रेस के कई अन्य सांसदों ने संसद भवन से मार्च निकाला। ये सभी राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें विजय चौक पर रोक दिया, और इसके बाद इन नेताओं ने वहां धरना दिया। राहुल गांधी जमीन पर बैठ के, और इसके बाद पुलिस ने राहुल और अन्य नेताओं को हिरासत में लिया। वहीं राहुल गांधी ने एक तस्वीर के साथ ट्वीट भी कर किया और ये लिखा, तानाशाही देखिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं कर सकते, महंगाई, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं कर सकते, पुलिस और एजेंसियों का दुरुपयोग करके हमें गिरफ्तार करके भी कभी चुप नहीं करा पाओगे, सत्य ही इस तानाशाही का अंत करेगा। तो लगातार देखा जा रहा है कि सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है, अपने सवाल रख रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो कांग्रेस की कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे सत्याग्रह का नाम जो है वो दिया गया है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।